नमस्कार। मॉड्यूल 6 में आपका स्वागत है। अंडा उत्पादन और रिकॉर्ड रखना। इस मॉड्यूल में हम आपको अंडा उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि रिकॉर्ड रखना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्पादकता का मतलब खर्च के रूप में दिए गए अंडों की संख्या फार्म आउटपुट से अथवा इनपुट जो अंडों के उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि भोजन, आवास, पानी, कर्मचारी और उपकरण। किसानों के लिए पशुपालन में होने वाले खर्चों में चारा मुख्य रूप से शामिल है। चारा परिवर्तन अनुपात का मतलब है चारा के वजन को अंडे के वजन से विभाजित करना। उदाहरण के तौर पर चारा परिवर्तन अनुपात का मतलब है 1 किलो अंडे का उत्पादन करने के लिए 2 किलो चारा खर्च करना। इसका रिकॉर्ड रखें। 1. प्रतिदिन दिए गए अंडों की संख्या। 2. खपत किए गए चारा का परिमाण। 3. अंडों के नमूने के आधार पर अंडे का औसत भार। चारा परिवर्तन का अनुपात। खपत हुए पूरे चारे को 1000 से गुना कर उसे उत्पादित कुल अंडों के औसत वजन से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अंडा उत्पादन दर या अंडे देने की दर, इसका अर्थ है अंडों की संख्याओं को पक्षियों की संख्या से विभाजित करना। उदाहरण के लिए, यदि 100 मुर्गियां कुल 80 अंडे देती हैं, तो अंडा उत्पादन दर 80% है। इसकी गणना रोजाना या लंबे समय में की जा सकती है। अंडे का अच्छा उत्पादन करना और उसका रख रखाव करना उत्पादनकर्ता, जो कि किसान हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। उचित मात्रा में अंडे प्राप्त करने के लिए पक्षियों के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना, उनको स्वस्थ रखना, सही चारा प्रदान करना, पक्षियों और उनके शेड की सही व्यवस्था करना बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे पक्षी बड़े होते हैं, अंडों की उत्पादन दर बदलती रहती है। साथ ही अंडों की उत्पादन दर मुर्गी की नस्ल व उनके रखरखाव पर भी निर्भर करती है। अंडों का उत्पादन तब तेजी से होता है जब पक्षी लगभग 27 से 30 सप्ताह के होते हैं। यह समय पूरा होने के बाद अंडा उत्पादन की दर कम होने लगती है। पक्षियों के रखरखाव की उचित व्यवस्था, शेड की सही व्यवस्था, चारे की सही व्यवस्था के माध्यम से पिंजरा मुक्त सिस्टम में अंडा उत्पादन दर 90% से अधिक होता है। अंडा उत्पादन दर और उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए यह अच्छा अभ्यास है। घोंसले के बक्से में दिए गए अंडों की संख्या और फर्श पर दिए गए अंडों की संख्या को अलग अलग रिकॉर्ड करें। इससे यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि अलग अलग उम्र में समूह में देने वाले अंडों की सामान्य संख्या क्या है। यदि आप देखते हैं कि अंडे की कुल संख्या कम है या फर्श पर दिए गए अंडों की संख्या अधिक है, तो इसका कारण है कि पक्षियों या शेड में समस्या हो सकती है, जिसकी जांच करना आवश्यक है। पक्षियों की मौत का रिकॉर्ड रखें ताकि आप जान सकें कि हर दिन शेड में कितने पक्षी हैं। यह कुल अंडे की संख्या के साथ आपको समूह में अंडा उत्पादन दर की गणना करने में सहायता प्रदान करेगा। पानी की खपत पर भी नजर रखें। सामान्य तौर पर पिंजरा मुक्त सिस्टम में मुर्गियों के लिए पानी का अनुपात सफेद लेयर के लिए 1/6 से 7 और भूरी लेयर के लिए 1/7 से 8 है। अगर इस संतुलन में किसी तरह का उतार चढ़ाव होता है, तो समझ लीजिए कि इसका कारण स्वास्थ्य समस्या या उपकरण का खराब होना हो सकता है, जिसकी वजह से अंडे का उत्पादन कम हो सकता है। जैसा कि पिछले मॉड्यूल में बताया गया है कि नियमित निरीक्षण, रोजाना जांच जिसे कहते हैं, जैसे कि पक्षी का व्यवहार और उसके पंख की स्थिति, शेड का वातावरण, चारा या रोजाना की गतिविधियों में किसी भी तरह के बदलाव का रिकॉर्ड और पक्षियों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि उत्पादन आपकी उम्मीद से कम है, तो ये रिकॉर्ड आपको इसका कारण जानने में मदद कर सकते हैं। फार्म पर प्रत्येक शेड के लिए अलग अलग रिकॉर्ड रखें। नस्ल प्रबंधन के लिए बताए गए नियम और सिफारिशों का पालन करें और नस्ल उत्पादन कंपनी से उम्मीद के अनुसार उत्पादन दर के साथ
फार्म में होने वाले अंडा उत्पादन दरों की तुलना करें। इसके सफल संचालन के लिए नस्ल को समझना महत्वपूर्ण है। आधुनिक व्यावसायिक लेयर मुर्गियों को बहुत ही कुशलता से अधिक संख्या में अंडे देने के लिए चुनिंदा रूप से नस्ल किया गया है। आनुवांशिक कंपनियां विभिन्न नस्लों के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश तैयार करती हैं, जो किसानों के लिए स्वास्थ्य, उत्पादन दर, व्यवहार और लाभ के साथ पक्षियों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं। एक अच्छे फार्म के लिए लिखित योजनाएं और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। फार्म की उत्पादकता में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विकसित किया जाना चाहिए और फार्म के सभी श्रमिकों के पास इन दस्तावेजों तक पहुंच होनी चाहिए और विवरण की तमाम जानकारी होनी चाहिए। पहला, पशु देखभाल विवरण। इस प्रक्रिया में शेड के वातावरण के सभी पहलुओं और फार्म पर की जाने वाली नियमित गतिविधियों का विवरण होना चाहिए, जैसे शेड और उपकरण का आकार और बाहरी बनावट, घोंसले, चारा, पीने का पानी और मचान सहित किस प्रकार वस्तुएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें कितनी बार बदला जाना चाहिए। अंडा संग्रह के नियम, अर्थात दिन में किस समय और कैसे अंडों को एकत्र किया जाना चाहिए। शेड के बहुत गर्म या ठंडा होने पर क्या करें। आपको इन सभी रिकॉर्ड की सूची रखनी चाहिए और इसकी ड्यूटी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दें। दूसरा, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य योजना को हमेशा किसी पशु चिकित्सक के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी टीकाकरण या दवाओं के बारे में विस्तार रूप से जानकारी होना चाहिए, जो पक्षियों के बीमार होने पर उन्हें दी जा सकती हैं। इसमें इस बात का विवरण भी शामिल होना चाहिए कि बीमार या घायल पक्षियों की देखभाल कैसे की जाती है, इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग कैसे की जानी चाहिए, जिसे हम दूसरे मॉड्यूल में शामिल करेंगे। और अगर फार्म पर बीमारी का प्रकोप होता है तो क्या करना चाहिए। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें नस्ल प्रबंधन दिशा निर्देशों यानी कि गाइडलाइंस में उत्पादन के कई रूपों को शामिल करने वाली बहुत सारी जानकारी है। जब आप फार्म के लिए अपनी खुद की योजनाएं और व्यवस्थाएं विकसित करते हैं, तो इन प्रबंधन दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइंस से सलाह लिया जाना चाहिए। मॉड्यूल 6 की समाप्ति। प्रस्तुति समाप्त करने के लिए क्लिक करें।